अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी ने बताया कि अगले वक्तों में लोग गदाई करके और अपने इलाकों के घरों पर जाकर सदा लगाकर रसद इकट्ठी करके लाते थे और लंगर में शामिल करते थे। उनमें हर तरह के लोग होते थे, मुअज़्ज़ज़ सरदार, ताल्लुकदार, सरकारी मुलाज़िमीन, मज़दूर, मतलब छोटे और बड़े स्टेटस दोनों के हर किस्म के लोग होते थे। ज़्यादा बड़े स्टेटस के लोग होते थे और उसके पीछे मकसद ये कारफरमा होता था, अल्लाहु अकबर, गदाई करने से उनके तकब्बुर में कमी आती थी। अपनी मैं को मारने के लिए भी वो ये अमल किया करते थे और वो इब्लीस की जमात से निकलकर सजदे करने वालों के जैश में शामिल हो जाते। अब भी लोग ख्वाजा अजमेरी की दरगाह पर बड़ी देग में रसद डालने के लिए घरों से सौदे लेकर आते थे। एक रोज़ बैठे बैठे मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं गदाई करके कुछ रसद लेके डेरे पे जाऊंगा और लंगर में शामिल करूंगा ताकि पुरानी रस्म का आदा हो सके। घर की फाटक से बाहर निकलकर जब मैंने इधर उधर देखा तो मेरा हौसला नहीं। मैं इतना बड़ा आदमी, एक मुअज़्ज़ज़ और मशहूर अदीब, किसी तरह कैसे किसी के घर में घंटी बजा के ये कह सकता हूँ कि मैं मांगने आया हूँ। मैं चुपचाप वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ने लगा। लेकिन चूंकि ये ख्याल मेरे जहन में जागुज़ी हो चुका था, इसलिए मैं फिर अपनी जगह से उठा और अपनी बीवी के पास जाकर कहा, मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ खैरात दोगी? वो मेरी बात न समझी और हैरानी से मेरा चेहरा तकने लगी। मैंने कहा, मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ आटा खैरात कर दो। उसने ताज्जुब से पूछा तो मैंने कहा, बाबा जी के लंगर में डालना है। कहने लगी, ठहरिए, मैं कोई मजबूत सा शापर तलाश करती हूँ। मैंने कहा, शापर नहीं, मेरी झोली में डाल दो, क्योंकि मांगा ऐसे ही जाता है। वो फिर नहीं समझी। जब मैंने जिद की तो वो आटे का एक बड़ा प्याला भर लाई और अपने कुर्ते की झोली मैंने उसके आगे कर दी। उसने आटा मेरी झोली में डालते हुए सर झुका लिया और आबदीदा हो गई। फिर वो मुझसे नजरें मिलाए बगैर वापस बावर्ची खाने में चली गई। वहाँ से 2 बड़े बैंगन और छोटा सा कद्दू लेकर वापस आई और आटे के ऊपर रख दिया। हम दोनों के शर्मिंदा और गमनाक चेहरों को हमारा छोटा बेटा देख रहा था। उसके हाथ में उसका महबूब लेमन ड्रॉप था और वो उससे चिपका हुआ कागज उतार रहा था। जब उसने बाप को झोली फैलाए देखा तो उसने अपना लेमन ड्रॉप मेरी झोली में डाल दिया। हम दोनों मियाँ बीवी की एक साथ चीख निकल गई। जब कोई गदाई करता है तो भिखारी और दाता के दरमियान एक ना सुनाई देने वाली चीख जरूर उभरती है। भिखारी अपनी दरयुज़ागरी पर पशेमान होता है और दाता अपनी बेहकीकती और नाशुदनी पर शर्मिंदा होता है। बहुत मादक के साथ मैं खुली झोली में अनार डाले आहिस्ता आहिस्ता कार चलाता डेरे पे पहुंच गया। बाबा जी खड़े थे। मेरी झोली देखकर जोर का नारा लगाया, रहमतां बरकतां वाले आ गए, नूर वाले आ गए, मंगते आ गए। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह ने के बाद।